तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स विच कैन बी यूज्ड इन पिगमेंटेशन। इनिशियली बहुत सी नॉन स्पेसिफिक लेजर्स पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती थी, जिनमें CO2 लेज़र और आर्गन लेज़र शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ये लेजर्स बहुत नॉन स्पेसिफिक थी, तो इनमें डिस्क्रोमिया यानी हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। देन अ रेवोल्यूशन केम इन 1980s जब डॉक्टर एंडरसन और पैरिश ने सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस का एक आइडिया दिया था। सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस के आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं देन होल स्पेक्ट्रम ऑफ लेजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन बिकम्स फार इजियर। सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज यूज्ड इट अलाउज एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब बाय अ स्पेसिफिक क्रोमोफोर। और पिगमेंटेशन के केस में ये क्रोमोफोर मेलेनिन है। मेलेनिन नॉर्मली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मेलेनिन नॉर्मली आपकी बेसल एपिडर्मिस में होता है, यानी बेसल सेल्स में, या फिर आपके केराटिनोसाइट्स में, और इसके अलावा आपकी डर्मिस में मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट हो सकता है। और अगर हम टैटू की बात करें तो आपके जो टैटू इंक है दैट कैन बी प्रेजेंट इन द डर्मल मैक्रोफेजेस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में प्रेजेंट हो सकता है। तो सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस इस पिगमेंट को डायरेक्टली टारगेट करती है और इस पिगमेंट को फोटोमैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू ब्रेक करके आपकी लिम्फेटिक्स के थ्रू आपकी बॉडी से वॉश आउट कर देती है। अब सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस के लिए लेजर की कुछ सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन वो टाइम है जिसमें आपकी एनर्जी फायर की जाती है, यानी लाइट थ्रो की जाती है। सो पल्स ड्यूरेशन शुड बी लेस देन द थर्मल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ योर टारगेट क्रोमोफोर। और यहाँ पे हमारा टारगेट क्रोमोफोर मेलेनिन है, मेलानोसोम्स हैं। सो मेलानोसोम्स क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, 0.5 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर है, और इनका थर्मल रिलैक्सेशन टाइम 200 टू 1000 नैनो सेकेंड में वेरी करता है। सो वी हैव टू यूज दोज मशीन्स जिन जो बहुत अल्ट्रा शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जीज दें। ये मशीन्स या तो नैनो सेकंड्स में काम कर रही होती हैं, या अगर हम इनसे भी अल्ट्रा शॉर्ट बर्स्ट यूज़ करें तो वो पिको सेकंड्स में काम कर रही होती हैं। सो क्यू स्विच एंटीआग नैनो सेकंड लेजर्स एंड क्यू स्विच पिको सेकंड लेजर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन। नॉर्मली क्यू स्विच लेजर्स के दो तरह की वेवलेंथ यूज की जाती हैं, यानी कि 532 नैनोमीटर या 1064 नैनोमीटर। 532 नैनोमीटर इज अ शॉर्टर वेवलेंथ और ये एपिडर्मिस में रिटेन हो जाती है। सो एपिडर्मल पिगमेंटेशन इज टारगेटेड मोर बाय द 532 नैनोमीटर, और अगर हम डर्मल मिलाजमा ट्रीट कर रहे होते हैं तो 1064 नैनोमीटर इज द बेटर वेवलेंथ। लेकिन एशियन स्किन्स में समटाइम्स एपिडर्मिस इज टू पिगमेंटेड, यानी टाइप 5 या टाइप 6 स्किन में अगर हम 532 नैनोमीटर यूज़ करते हैं तो एपिडर्मल इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एशियन स्किन्स में इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप डार्क स्किन्स में, यानी टाइप 5 टाइप 6 स्किन में लार्जर वेवलेंथ यूज़ करें, सो दैट द चांसेस ऑफ एपिडर्मल इंजरीज आर लेस एज कम्पेयर टू द शॉर्टर वेवलेंथ। इसके अलावा जब हम एशियन स्किन्स को टारगेट कर रहे होते हैं तो हमने फ्लुएंस को लो रखना होता है, बिकॉज हाई फ्लुएंस कैन कॉज डिस्क्रोमिया एंड पिगमेंटेशन। सो अगर हम एशियन स्किन्स की बात करें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपकी हायर वेवलेंथ एंड सेकेंड इज लो फ्लुएंस। इसके अलावा बहुत सी लेजर्स हैं जो हम पिगमेंटेशन में यूज़ करते हैं, लाइक CO2 लेजर विच इज़ 10,600 नैनोमीटर। इसके अलावा अर्बियम YAG लेजर को भी हम यूज़ करते हैं। ये अब्लेटिव लेजर्स हैं जो कि नॉर्मली एपिडर्मल इंजरी करती हैं, और एपिडर्मल इंजरी की वाइस आपका जो बेजल लेयर है जिसमें मेलानिन नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो रिक्रिएट होती है, और जब रिक्रिएटेड बेजल लेयर होती है दैट कंटेन्स लेस मेलानिन दैट द ओरिजिनल एपिडर्मिस। तो इस तरह से ये पिगमेंटेशन को ट्रीट करती है। लेकिन क्योंकि ये अब्लेटिव लेजर्स हैं, सो चांसेस ऑफ डिस्क्रोमिया एंड चांसेस ऑफ स्कारिंग आर हाई। सो दीज आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेजर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन। IPL यानी इंटेंस पल्स लाइट को भी हम पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में यूज करते थे, बिकॉज नाउ अडेज इट इज वेरी अनकॉमनली यूज, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसकी लाइट का वेवलेंथ काफ़ी वेरी करता है, और इसमें भी चांसेस ऑफ डिस्क्रोमिया, हाइपर एंड हाइपर पिगमेंटेशन, स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली टैटू के ट्रीटमेंट में इसमें स्कारिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो IPL इज़ नेवर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टैटूज। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि हम पिगमेंटेशन में कौन कौन से लेजर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, कौन सी वेवलेंथ कौन सी स्किन टाइप में इफेक्टिव है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग आइडियल पेशेंट कैंडिडेट कौन होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एग्जैक्ट टेक्निक क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एंड हाउ वी कैन मैनेज दोज कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।